मेरा एक ही प्रिंसिपल है क्वालिटी का ना, हमारा जो फूड का एक प्रिंसिपल है कि मैं वही चीज़ बनाता हूँ जो अपने बच्चों को खिला सकूँ। माई पेरेंट ब्रांड इज़ पेरिस, तो पेरिस मर्तबान, तो वो हमको पेरिस से ही। देहरादून में जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या तो उसे ये लगेगा कि यार शहर और शहर के हिसाब से छोटा है तो स्केल शायद उतना ना कर पाए बिजनेस। वहीं कुछ लोग ये सोचते हैं कि छोटा है तो नाम फैलाने में ज़्यादा इजी होगा। तो आपके लिए क्या बैठा, मतलब जब आपने बिजनेस मैंने ये शुरू, अब मैंने देहरादून में कितने स्कूल्स में लॉन्च किया अपना पिकल जस्ट ऑन दिस थिंग कि अगर आपके बच्चे खाएंगे तो उनका गला नहीं खराब होगा। अब उनकी एक कंडीशन थी कि सर आप जीटी में अवेलेबल हैं क्या? मैंने कहा सर नहीं। देहरादून एक बड़ा मतलब इस शहर में कुछ है मतलब विच कनेक्ट्स टू यू। यस, मेरे को ये सब सुन के बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि मैंने द स्मॉल टाउन शो इसी वजह से स्टार्ट किया था कि यहाँ पे लोगों को बिठा के मैं ऐसी स्टोरी सुन सकूँ कि देहरादून का एक प्रोडक्ट इतना धूम मचाता है। नाउ आई हैव अ क्लियर विजन कि मर्तबान को वी हैव टू टेक ऑन अ गुड लेवल। आपकी स्टोरी सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। ऑलराइट, 3, 2, 1 लेट्स गो। मिस्टर हरपाल गुलाटी जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया जी, आप सुनाए? एकदम बढ़िया। ऐसे इस सेटअप में पहली बार कुछ कर रहे हैं, पहले भी आपने कुछ किया है? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। देहरादून में कहाँ रहते हैं आप? आई स्टे इन रेस कोर्स। रेस कोर्स? मेरा बचपन धामावाल से शुरू हुआ था। सो आई वाज born in Delhi, then I came down to Dehradun. So my family belongs to Dehradun. So Okay. my grandfather came here in 1949. So till then we are settled here. Okay. रेस कोर्स में कैसा है रहना? मतलब सिटी जो मेन सिटी है राजपुर रोड, वो तो पूरी जैम पैक्ड हो चुकी है अभी। रेस कोर्स में कैसा है अभी? रेस कोर्स so still better, still better. We stay in the inner circle, so inner circle is still better. Outer circle अब तो commercialize हो गया, but inner circle is still better. Okay. So my grandfather had this because हाँ maximum सरदार्स रहते हैं रेस कोर्स में। Exactly, हाँ। So my grandfather had this dream कि मुझे एक घर एक रेस कोर्स में बनाना है। So before he passed away, he make sure कि एक घर वहाँ हो। So he bought that. वहाँ पे घर होना भी बहुत बड़ी बात है। उसको मतलब देहरादून का one of the posh places में आता है। It comes in a good place. Yeah. And we are just in front of the Gurdwara, so that is the best part. और क्या है? Nice. ओके, तो आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से हैं और देहरादून में आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी नए नए बिजनेसेस खुल रहे हैं, काफ़ी लोग स्टार्टअप खोल रहे हैं, बट अभी भी ऐसे बिजनेसेस सर्वाइव कर रहे हैं जो बहुत सालों से देहरादून में, मतलब हमारे दादाजी के टाइम से हैं, बहुत टाइम से, राइट? और आपने भी अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया एंड बट आप इस फील्ड में नहीं जा रहे थे, राइट? आप इंजीनियरिंग में थे, आप इंजीनियर बनने वाले थे। I wanted to go into army. My motive was to go into the army. My elder brother is an intervention cardiologist, so he's 5 years older to me. So he went 5 years. When I was in class 7th, he passed out of his 12th. So after 12th he went. So घर में एक बचा मैं. So I had a dream to go into army. So I was my NCC leader in the school. I was march past leader. I represented my school in march past and inter school competition जो डून स्कूल में होता था. So but somehow in the inclination of my father was कि नहीं यार ये बेटा join करे business. So then eventually I joined it. I never appeared for army. नहीं तो बट आज आपके अचार धमाल मचा रहे हैं हर जगह। मतलब मर्तबान पिकल्स का नाम हर किसी ने सुना होगा, मतलब बहुत लोगों ने सुना है। और देहरादून में तो मतलब अगर मैं सिर्फ देहरादून की बात करूँ तो ज़्यादातर हर स्टोर में वो अचार हमको दिखे जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक अपनी स्टोरी बताएं कि आप इंजीनियरिंग से इस फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में कैसे है? दिस फूड प्रोसेसिंग यूनिट वाज स्टार्टेड बाय माय ग्रैंडफादर. So in 1949, after partition, so he came here after partition. For 2-3 years he worked with somebody. वो कोई ब्रिटिशर्स थे जिनके साथ वो काम करते थे. That gentleman was into food processing, so he used to make some candies and all. So my grandfather used to work with him. So when he left India in 49, so वो मेरे grandfather को एक पतीला और एक चूल्हा दे गए थे कि बलवंत सिंह, my grandfather name was बलवंत सिंह. So वो उनको वो चूल्हा और वो एक 2-3 बड़े पतीले दे गए थे कि अगर आपको ये चाहिए तो आप ले लो. आई एम गोइंग बैक टू माई कंट्री इंग्लैंड. सो माई ग्रैंडफादर टुक इट एंड इन दैट ईयर माई फादर वॉज बॉर्न. सो व्हेन माई फादर वॉज बॉर्न, ग्रैंडफादर ने कहा अब नौकरी भी चली गई, बेटा भी हो गया, सो मैं अब अपना ही काम करूँगा, मैं नौकरी करूँगा ही नहीं. सो देन ही स्टार्टेड ऑफ विद दैट 1 पतीला एंड 2 पतीला, एक गैस स्टोव था. He started off making candies, toffees and candies, which he used to supply to Doon School and few other schools in Mussoorie. Then he used to walk up to Mussoorie to take orders and all. एक school जाते थे वो. Mussoorie International School was one of them. Woodstock School was one of them. Doon School was there. And then he started supplying raspberry jam,
then other kind of jam, then candies, guava candy he used to make. So such kind of thing he used to make, and then he started supplying to them. Then eventually he bought a bicycle. Then he used to ride to Mussoorie along with the stock with his on his bicycle, and he used to deliver it by hand. So somebody took order 12 bottle sauce. Then he started sauce also, ketchup. Then he started that ketchup also for school. Then he used to deliver it himself. So he did a lot of struggle. Then my father took over from that place. My father joined business very early when he was in class 6th or 8th, I guess. Okay. He joined the business, but he studied also. So he's an MSc from CFTRI Mysore, my father, which is one of the most pioneer institute of Asia, I guess. So then he started off with the business, and he took it from a small unit, but still it was a cottage chain unit. Then for quite couple of years he did the business, and then he ventured into B2B. Basically, our main client was Horeca. Okay. Hotel, restaurants, and catering units. So we were never into retail, because retail is a different line. Yeah. So we were never into retail. We were into army canteens. We were into schools, school canteens, then mess, army mess, school mess, then hotels, restaurant. So we were suppliers to them. हाँ, क्योंकि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हम सुनते हैं तो लोगों को लगता है होरेका में ही चलता है, या रिटेल, बहुत सारे इसके चेन्स हैं. Yes. So Horeca is one big segment which the food processing unit targets. So we were always into Horeca. Okay. So we were never into retail. Okay. So it is then I had to join the business, because then I completed my schooling from Dehradun. I did my BCA from Dehradun में कहाँ से? Marshall School. So at that time Marshall was very good. Yeah. My father told कि भाई अब 12th कर लिया, अब आप join कर लो business. So I said नहीं यार, 12वीं के बाद तो नहीं ज्वाइन करना. My mother was very कि एक बच्चा डॉक्टर बन गया, इसको 12th के बाद नहीं पढ़ाओ, वो business ज्वाइन नहीं करना. Then I did my BCA. Along with the BCA, I learned the business. I also used to sit with my father in business when I was in class 6th or 7th. Okay. Because my house was just beside my unit. It was in Dhamawala. My old factory was in Dhamawala only. So my house was walking distance from my factory. So my father used to come to house every 4 p.m. every day, because he has a habit of drinking tea at 4 p.m. Okay. So I used to go to the factory for 10, 15, 20 minutes till the time he was at my place. So he used to take his tea. Till that time I used to look after the factory. So I was like 6th, 7th class. So मुझे भी break मिल जाता था पढ़ाई से 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक. So I used to sit there. I used to see what was happening here. So slowly and steadily I start grasping things कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है. तो वो 15 मिनट फिर आधा घंटा हो गया, आधा घंटा से पौना घंटा हो गया, पौना घंटा से 1 घंटा हो गया. So from 4 to 5 I was in the unit. So slowly and steadily that time period increased. And then when I was doing BCA from Dehradun itself, so then during that 3 years I learned a lot. We have a joint business. Okay. So my uncle is also with us. So he is into marketing. My father was into production. So I learned marketing also from him. उनके साथ टूर पे चले जाता था. I learned how to sell the things, because selling is very important. Then I did my MBA. Then I went to Pune. Then I did my MBA 2 years from Pune. Then I came back. Then I did a small course in food processing from CFTRI Mysore again. Okay. So I also went to Mysore. Then small here and there I did some entrepreneur course from IIM Bangalore also. Then I came here and full-fledged joined the business in 2001, I guess. Okay. So it's been now 23 years that I am into this business. Okay. तो जब 12th में आपके पेरेंट्स चाह रहे थे कि आप बिज़नेस ज्वाइन करें और आप एकदम मना कर रहे थे, उसके बाद आप जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप अपने आप इस बिजनेस में आ गए, तो व्हाट चेंज्ड? चेंज इन द सेंस कि लाइक सी आई वाज सिंस आई डिड माय एमबीए इन मार्केटिंग, सो रिटेल में ना एक देयर इज अ लॉट ऑफ चार्म, मतलब एक स्पार्क है रिटेल में, बिकॉज कंज्यूमर स्टार्ट नोइंग यू. अब आप मार्केट में जाते हैं, आप ब्रांड देखते हैं, मैगी है, नेस्ले है, सो तो आपको एक रिकग्निशन मिलता है. व्हेन यू आर इनटू होरेका, you don't get that recognition. For example, many of the people, many of my own friends, my family friends used to eat that President was a very good restaurant at that time. Yeah. Rather एक ही ऐसा restaurant होता था उस time when we were into school, which was considered to be a very posh and elite restaurant. आज President जाना है. President जाना है. So it was considered to be a status symbol to dine there. Right? We used to supply a pickle there. Okay. And other stuff also. But pickle was such a thing which was served on the table, but never in our packaging. Yes. बिकॉज आज भी रेस्टोरेंट में कोई पैकेजिंग में सर्व नहीं करता, दे सर्व इनटू अ यूटेंसिल और कटोरी में आपको अचार वो देते हैं. सो मेनी पीपल यूज्ड टू अप्रिशिएट दैट पिकल अ लॉट कि यार वो प्रेसिडेंट में अचार मिलता है, बहुत बढ़िया अचार. उसमें प्रेसिडेंट का नाम आ जाता है, आपका नाम नहीं आया. तो नोबडी न्यू कि वो हम दे रहे हैं. वी पैरिस फूड वाज सप्लाइंग, नोबडी न्यू इट. तो रिकग्निशन नहीं मिलता, मतलब व्हेन यू आर इनटू होरेका तो आपको रिकग्निशन नहीं मिलता. सो आई वॉज ऑलवेज दिस कि यार वो रिकग्निशन चाहिए.
But I have to enter into that B2C segment in which people start recognizing my brand कि ये brand we are consuming. अब वो recognition होरेका में मिलना बहुत मुश्किल है because nobody will tell you कि शेफ को आप बुलाएंगे पूछेंगे कि ये पिकल किसने बनाया कहाँ से आया. People used to do that also. I used to receive so many emails from people from जैसे नैनीताल में we are supplying. So नैनीताल में इतने मॉल रोड पे रेस्टोरेंट हैं, they are very good restaurant. So people used to eat there. अब उनको अचार अच्छा लगा तो वो मैनेजर से पूछते हैं कि ये अचार कहाँ से आया. एंड दे वर वेरी गुड इनफ कि वो बताते हैं कि भाई ये देहरादून से आता है. दिस इज द ईमेल आईडी ऑफ दैट पर्सन. देन आई यूज्ड टू रिसीव मेल्स कि आपका अचार यहाँ खाया था एंड बहुत अच्छा लगा, ये कहाँ मिलेगा. सिंस वी वर नेवर इनटू रिटेल तो वो कहीं नहीं मिलता. जब अप्रिशिएशन मिलता है तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार when people are liking your product you should go into B2C. But since we had never focused on B2C nor कभी वो इतना टाइम लगा. सिंस B2B वॉज डूइंग गुड, होरेका बिजनेस वॉज गुड. फादर की कभी इंक्लिनेशन नहीं थी, अंकल की भी कभी नहीं थी, तो वो कभी फोकस ही नहीं किया कि हमको B2C में एंटर करना है. जब मैंने ज्वाइन किया फॉर 5-10 ईयर्स तो वो होता है ना फैमिली ओन बिजनेस होता है तो बोथ वर एक्टिव. माई फादर वॉज ऑल्सो एक्टिव दैट टाइम, माई अंकल वॉज ऑल्सो एक्टिव. मैं नया नया आया था तो आई हैड टू वर्क अंडर देयर अम्ब्रेला. जो वो कहते हैं ठीक कह रहे हैं एंड जो उन्होंने किया ठीक है बिकॉज आवर स्टोरी वॉज फ्रॉम रैग्स टू रिचेस. मतलब वी डिडंट हैड एनीथिंग एंड देन व्हेन आई जॉइंड टचवुड वी वर इन अ गुड स्टेट, है ना. तो अब वो हमने स्टोरी सुनी थी कि हम स्टेशन पे सोते थे, वी डिडंट हैड एनीथिंग. ग्रैंडफादर पैदल मसूरी जाते थे, वी हैड अ कार. सो वो रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी भी सुनी थी तो आई थॉट कि यार जो एक कह रहे हैं वो सब कुछ वो सही होगा. दैट इज वाई. सो बड़ा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस था एंड आई ऑल्सो फॉलोड दैट होरेका थिंग ही ओनली. For 10, 12, 13 years, I was into Horeca ही only. I never focused on B2C. It happened only in COVID. Not in COVID. It happened only in COVID. Oh, recently? Yeah, recently. So Martaban is a very new venture. Martaban started in COVID. Okay. Before, Martaban story is before, says 5-6 years before COVID, but it launched in COVID only. Okay. So that story is also a different thing. अब उस टाइम क्या था, एक ही कुमार स्वीट शॉप होती थी देहरादून में, घंटाघर पे. बिल्कुल बिल्कुल वहीं जाम लगता था. तब जाम वही होता था घंटाघर पे होती थी. एंड ड्यूरिंग दिवाली टाइम सो ऑब्लिगेशन के लिए वी हैव टू गिव समथिंग टू आवर कस्टमर्स, टू आवर पीयर्स, हूएवर इज आवर एसोसिएट. सो फादर की ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि बेटा अब दिवाली आती है तो दिवाली से 2 दिन पहले ही कुमार के यहाँ ना आप लाइन लग जाती थी. आई डोंट नो यू रिमेंबर दैट थिंग और नॉट. बहुत लंबी लाइन लगती थी एंड टोकन सिस्टम होता था. बिल्कुल बिल्कुल. 2 दिन पहले आपको टोकन मिलता था एंड नेक्स्ट डे यू हैव टू टेक दैट टोकन एंड रिडीम इट अगेंस्ट द स्वीट्स. इतनी लाइन लगती थी. सो आई यूज्ड टू स्टैंड देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल 3-4 आवर्स. 3-4 घंटे लग जाते थे वो मिठाई के डब्बे लेने में. एंड आई हेटेड दैट. मुझे नहीं अच्छा लगता था. और मिठाई भी उस टाइम इतनी जो आपको चाहिए वो नहीं मिलती थी. जो अवेलेबल है वो ही मिलती थी. खत्म बहुत जल्दी हो जाता था बिकॉज उस टाइम वही थे और क्वालिटी वॉज वेरी गुड, है ना. किसी और स्वीट शॉप का कोई था नहीं. देन 2-3 साल तो मैंने यही फॉलो किया. अभी जाता था लाइन में लगता था, डब्बे लेता था एंड देन बांटते थे. अब वो सारे बंदे कुमार से ही लेते थे तो सारे डब्बे ही एक जैसे होते हैं. अब किसी के घर अगर मैंने भी दिया, आपने भी दिया, किसी और ने भी दिया, सो यू हैव टू स्टिक दैट. अपना विजिटिंग कार्ड लगा दिया या कुछ लगा दिया. देयर इज नो रिकॉल. दिस इज व्हाट माय फीलिंग. नहीं आप सही कह रहे हो. कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि हम किसी के यहाँ मिठाई ले जा रहे हैं और वो भी अगर हमें मिठाई दे रहे हैं तो कुमार का ही होता था. वही हम दे रहे हैं वही वो हमको वापस कर रहे हैं. देयर वाज नो रिकॉल, देयर वाज नो समथिंग कि ये चीज़ कहीं से आई है. इसी चीज़ देने का 2 मोटिव होते हैं. एक आप दिल से दे रहे हैं, एक जैसे आपने देनी है तो दे दी. बिल्कुल, है ना. आई थॉट कि अगर हम देते हैं तो दिल से ही देते हैं तो मतलब यू शुड फील कि यार कुछ दिया है, मतलब समथिंग विच यू शुड रिलिश, है ना. चाहे वो चीज़ है, चाहे वो डेकोरेशन आइटम है, समथिंग विच शुड बी मतलब हैड सम मीनिंग फॉर यू बेसिकली. आप उसको पास ऑन ना करें. बिल्कुल. सो वो एक मोटिव था कि यार वो पास ऑन, हमेशा मिठाई तो पास ऑन ही हो जाती है ना. कोई नहीं खाता इतनी मिठाई, कौन खाएगा, नहीं खाता. आई केप्ट ऑन थिंकिंग. देन वी आर अ जॉइंट फैमिली. तो मेरी बुआ ये सब आते थे गर्मियों की छुट्टियों में. आई हैड 4 बुआस, तो 4 बुआ आती हैं, 2 चाचा जी हैं, तो इट्स अ बिग फैमिली. सो वी यूज्ड टू स्टे टुगेदर. तो उस टाइम ये कल्चर होता था कि गर्मियों में कोई अचार बन रहा है, कभी कोई चटनी बन रही है आम की. सो वी हैड दिस थिंग कि वो हम बांटते भी थे. अच्छा. माई ग्रैंड माँ यूज्ड टू कुक सम वेरी गुड चटनीज, अचार्स. मेरी नानी भी बनाती थी, मेरी मदर भी बनाती थी. तो वो क्या होता था कि जब बुआ आती थी तो एक डब्बा वो ले गई, एक डब्बा दूसरी बुआ ले गई,
वो अपने वहाँ से कुछ बना के ले आई तो वो हमने ले लिया. सो दिस वॉज अ ट्रेडिशन. एंड आई वॉज सीइंग दिस ट्रेडिशन कि वो स्पेशली फिर डिमांड आने लग जाती थी कि पिछली बार आपकी चटनी खाई थी जी, वो मेरी पड़ोसन मांग रही है, मेरी वो मांग रही है, तो एक डब्बा फालतू देना. सो ठीक है, मतलब तो वो देते रहते थे. सो देन वन जार एक्सपैंडेड टू 2, 3, 4, 5. तो देन वी हैड अ लिस्ट कि भाई 10 कटोरी 10 जार्स मुझे दे देना, प्रजाई जी या जो भी है ये मुझे दे देना, मेरी पड़ोसन को बड़ा अच्छा लगा या मेरे उसको अच्छा लगा. तो इट वॉज जस्ट इन अ क्लोज नेट फैमिली कि वो पिकल चटनी वो जाने लगी. देन आई थॉट कि यार जब ये मांगते हैं तो इसका मतलब इनको अच्छी लगती होगी तभी मांगते हैं. आई वॉज नेवर इंट्रूड टू दिस पिकल एंड चटनी, मैं नहीं खाता था. बट आई यूज टू ऑब्जर्व कि अगर वो स्पेशली मांग रहे हैं तो इसका मतलब उनको अच्छी लगती होगी. तो बाजार से भी तो खा सकते थे. तो बात है. मैं उनको बोलता था आप क्या बनाते रहते हो इतनी देर उनके लिए. कहती नहीं नहीं बुआ ने मांगी है, आप 10 बोतल उनको देनी है. शी यूज टू कुक इट. तो मैं सोचता था पता नहीं ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो बाजार में नहीं मिलती, स्पेशली आपसे क्यों ले रहे हैं, है ना. एंड सिंस इट वाज बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं देखता था बट आई यूज्ड टू नेवर ईट इट. मतलब वो ना घर की मुर्गी दाल बराबर, मैं नहीं खाता था. मैंने कहा ठीक है आप बना रहे हो. बट स्लोली एंड स्टेडली दैट क्लिक्ड, मतलब वो बढ़ता ही जा रहा था. देन एक दिन जब ऐसे ही बैठा था मैंने कहा यार ये जो हम लाइन में खड़े होते हैं कुमार स्वीट शॉप के यहाँ इतने दिन, सो व्हाट आई थॉट कि यार इस बार ना मैं ये जो चटनी अचार ये हैं जो ये मदर बनाती है, दादी बनाती है, यही गिफ्टिंग में दे दूंगा. सो पंजाबियों में ये है कि अचार गिफ्ट नहीं करते. अच्छा. सो मैंने जब उनको बोला दादी को कि भाई मैं इस बार तो यही गिफ्ट करूंगा, मदर को बोला कि ये कहते हैं अचार गिफ्ट नहीं करते. ये हमारे भी होता है, किसी को अगर अचार दिया है तो वो 10-20 रुपए कुछ देते हैं उसके एक्सचेंज में कि तो ये देना नहीं चाहिए. वो कहते हैं कि ये गिफ्ट नहीं करते. बट आई वॉज ठीक है, उस टाइम जोश था तो मैंने कहा यार ये तो सब बेकार की बात है. तो आई स्टार्ट गिफ्टिंग इट. फिर उन्होंने कहा तुम इसके साथ कुछ ना कुछ रख देना. सो आई डिड सम ड्राई फ्रूट. मतलब फिर मैंने एक बॉक्स, उस टाइम टोकरी आती हैं, तो टोकरी में मैंने एक पिकल की बॉटल, देयर वाज नो ब्रांडिंग, उसको हमने एक जरी के उसमें देन रिबन लगा के साथ में एक छोटा सा ड्राई फ्रूट रख के आई स्टार्टेड गिफ्टिंग दोज गिफ्ट हैम्पर्स इन दिवाली टू माई ओन सर्कल, मतलब नॉट फॉर सेल, टू माई ओन सर्कल. सो ये 2-3 साल चला. आफ्टर 2-3 years आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स कि आपने जो दिवाली में हमको ये हैम्पर दिया था उसमें ये एक मैंगो का अचार था, ये कहाँ मिलेगा. मैंने कहा मैं कहीं नहीं मिलेगा. तो मैंने सोचा 1-2 बार ऐसे ही ऑब्लिगेशन के लिए किसी ने तारीफ कर दी होगी, ठीक है. ऐसे ऐसे आने लग गए 3-4 जगह से. देन समबडी व्हेन नेक्स्ट दिवाली केम तो किसी ने मुझे ऑर्डर दे दिया कि आप मेरे लिए ऐसे हैम्पर्स 10 या 20 हैम्पर्स आप मेरे लिए बना दीजिए. तो मैंने कहा दे दूँगा. तो आई गिव हिम लाइक दैट ओनली बिकॉज ही वॉज एट अ गुड पोस्ट. तो मैंने कहा ठीक है सर आप ऐसे ही ले लीजिए. सो उस टाइम भी कुछ सेलिंग का कुछ ध्यान में नहीं आया. इट वॉज नेवर आई वॉज नेवर इन टू अ थिंक कि आई विल स्टार्ट एज अ ब्रांड. कहीं भी नहीं था मेरे दिमाग में. बट ये था कि दिवाली में ठीक है अब लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता. इट वॉज वेरी कन्वीनियंट, अपनी चीज़ें अपना घर है एंड इट इज़ एक वही रिकग्निशन वाला काम है. सो इट यूज टू फील वेरी गुड कि यार किसने तारीफ कर दी है ना, किसने पिकल खाया, किसने तारीफ कर दी. तो ऐसा चलता गया 3-1 साल ऐसे चला. फिर चौथे साल से दे स्टार्टेड गिविंग मी ऑर्डर्स कि आप मेरे लिए 10 हैम्पर्स बना दीजिए, मेरे लिए 20 हैम्पर्स बना दीजिए. देन वन डे आई, बास्केट तो बड़ा कम्बरसम जॉब था, तो एक मैंने बॉक्स बनवा दिया एक वेंडर से अपने. मैंने कहा आप बॉक्स बना दीजिए, उसमें जरी लगा के एक रिबन लगा के. तो वी मेड अ स्मॉल हैम्पर काइंड ऑफ अ थिंग, बॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग, एंड देन वी स्टार्टेड गिविंग दैट. देन दिस कोविड थिंग हैपेंड. कोविड थिंग हैपेंड. देन सिंस उससे पहले ही आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ मेल्स, कॉल्स एंड इंक्वायरीज कि आप जो वो अचार बनाते हैं वो कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा. देन आई स्टार्टेड कोरियर देम. तो मैं काफ़ियों को तो कोरियर कराता था. देन जब मुझे लगा कि यार इतना लोग बोल रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ ठीक होगा इसमें. अब कोविड में कोई काम नहीं था. कोविड में होरेका वॉज टोटली शट डाउन, सो यूनिट भी बंद थी. देन व्हाट आई डिड वाज कि आई स्टार्टेड प्लानिंग कि अब इसको एज अ ब्रांड लॉन्च करते हैं. बिकॉज B2C में हमेशा जाना था बट आई डेंट गॉट एनी अपॉर्चुनिटी टू गो देयर. सो मुझे लगा कि ये दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी. अभी काम भी कम है, सो टाइम भी है, सो लेट्स डू इट. तो हमारा एक वेंडर है ग्लास बॉटल के, बिकॉज फूड वॉज अलाउड इन कोविड. आई हैड दैट परमिशन ऑल्सो. सो मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे ग्लास बॉटल्स में ये पिकल पैक करके, मर्तबान का नाम 1 साल पहले सोच लिया था कि वी लॉन्च इट. ये नाम कैसे आया आपके दिमाग में? सिंस अचार
मर्तबान में ही स्टोर होता है। ओके ओके। मर्तबान इज दैट चीनी मिट्टी की बरनी। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, जिसमें अचार रखते हैं। हाँ, ओके। एंड इफ़ यू रिमेंबर, मतलब हमारे पंजाबियों में होता है बेसिकली, मर्तबान इज़ अ पंजाबी रेसिपी, टिपिकल पंजाबी रेसिपी, बिकॉज घर की रेसिपी है। सो हमारे यहाँ क्या होता है, वो चीनी मिट्टी के मर्तबान में डाल देते हैं, ऊपर एक मसलिन क्लॉथ के साथ बांध कर देते हैं, एंड इट यूज्ड टू स्टे देयर। एंड हमारी नानी, दादी या मदर इतना होती थी कि कोई दूसरा आदमी अचार को हाथ भी नहीं लगा सकता था। वो कहते हैं अगर तुम निकालोगे तो ख़राब हो जाएगा, हम ही निकालेंगे इसमें से। एंड देन उस मर्तबान से वो छोटे छोटे कंटेनर्स में हमको डाइनिंग टेबल में मिलता था। सो मर्तबान केम फ्रॉम दैट। सो मर्तबान इज अ यूटेंसिल इन विच वी स्टोर पिकल। सो द ब्रांड नेम मर्तबान वाज दैट। तो देन इट वाज थॉट कि एक साल पहले नाम सोच लिया था, बट सिंस माई फादर वॉज नेवर इन टू रिटेल, मतलब मैं उनसे डिस्कस नहीं करता था कि मैं इसको रिटेल में लॉन्च करूँगा नहीं करूँगा। तो आवर फैक्ट्री टाइमिंग इज़ फ्रॉम 9 to 6। तो 6 बजे के बाद मैं अपने 2 लड़के लेता था, एंड आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दिस पिकल थिंग। एक साल कोविड से पहले आई वॉज डूइंग दिस। मैंने पाँच या छः रेसिपीज़ बना ली थी कि दिस इज़ द रेसिपी विच विल, दिस इज द फाइनल रेसिपीज़। होता क्या है, घर की रेसिपी और एक कमर्शियल रेसिपी में थोड़ा बहुत फ़र्क करना पड़ता है, अदरवाइज मेरी रेसिपीज़ वही सेम है जो हमारी ओल्ड रेसिपीज़ हैं, द सेम थिंग। वी हैवन कमर्शलाइज इट इन द मतलब रेसिपी वाइज, अदरवाइज वी हैव डन दैट। एक 10 किलो की जगह हम 100 किलो का लॉट बन गया। मतलब क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, बट रेसिपी चेंज नहीं की। सो आई यूज टू एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 6 to 8 इन द फैक्ट्री, छोटे छोटे लॉट बना के वो एक गिफ्टिंग में बांट देता था, अपनी लेबर को ही दे देता था सारे, भैया तुम ये घर में खाओ, अब बताओ कैसा खा लगा। तो वो रिस्पॉन्स आता था, भैया इसमें तीखा कम है, मीठा कम है, या इसमें खट्टा बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। सो ये सारे फीडबैक ग्रेन कर करके टिल द टाइम कोविड हैपेंड, मेरे पास 5-6 रेसिपीज फाइनल थी, विच वॉज डन। मतलब आज जितनी R&D करनी थी वो कर ली थी। सो द मोमेंट कोविड हैपन, मैंने उसमें लॉन्च कर दिया। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद देहरादून ओनली। सिंस देहरादून में गिफ्टिंग इतनी हो चुकी थी, तो पीपल नो इट कि भाई ये अचार तो हमने खाया हुआ है। तो शायद ये हेल्प कर गया या कोविड हेल्प कर गया, बट देहरादून में वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। स्टोर्स पे, जितने स्टोर्स पे वी placed our pickle, we got very good response. So we started off with Suvidha stores, then we started off some A counter stores we started off. मेरा एक ही प्रिंसिपल है क्वालिटी का ना, हमारा जो फूड का एक प्रिंसिपल है कि मैं वही चीज़ बनाता हूँ जो अपने बच्चों को खिला सकूँ। आई डोंट कुक और आई डोंट मेक एनीथिंग विच आई डोंट सर्व इट टू माई किड्स। सो इफ़ माई किड इज़ हैविंग द सेम पिकल, सो मैं किसी और को भी खिला सकता हूँ, है ना। और अगर मेरा बच्चा खा रहा है तो मैं उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं करूँगा, विच इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। So my pickles are free from any artificial colors, artificial flavors. There is no artificial flavors, no artificial color. खड़े मसालों के साथ हम पिकल बनाते हैं, एंड इट्स मतलब जैसे घर की रेसिपी होती है, इट इज नॉट अ ग्रेवी बेस्ड पिकल। तो वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देहरादून इटसेल्फ। तो देहरादून में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने खाया होगा, तो दे रेजोनेटेड दैट टेस्ट कि यार ये टेस्ट तो खाया हुआ है। एंड सिंस पेरिस वाज एन ओल्ड ब्रांड, माय पेरेंट ब्रांड इज पेरिस, तो पेरिस मर्तबान, तो वो हमको पेरिस से एसोसिएट करते हैं कि यार वो अचार सेम ही लग रहा है, ये सेम ही लग रहा है। So this helped me a lot. वो रेसिपी सेम ही थी, राइट? रेसिपी सेम। See, पेरिस अचार एक ही बनाता था, मिक्स पिकल विच इज इनटू होरेका, वो हम 5 किलो के जार्स में बनाते थे। देन वी थोड़ा उसको रिफाइन कर दिया। सिंस कमर्शियल पिकल्स में क्या होता है, जैसे होरेका में जो जाता है, द रेसिपी इज सेम, बट उसको थोड़ा प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस मर्तबान पिकल इज डिफरेंट। इसमें हम थोड़ा उसको सुखाते हैं, अब कमर्शियल पिकल को हम सुखा नहीं सकते, सो दैट इज अ डिफरेंट, क्योंकि वो वॉल्यूम्स में जाता है। बट जो स्पाइस ब्लेंड है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उसको हमने चेंज किया, बट बेसिक रेसिपी वही रहती है। बेसिक रेसिपी इतनी नहीं छेड़ी, तो बेसिक टेस्ट वही था। आई स्टार्टेड विद 5 रेसिपीज। वन वॉज मैंगो, वन वॉज मिक्स, वन वॉज ग्रीन चिली, वन वॉज मशरूम पिकल, एंड वन वॉज स्वीट मैंगो चटनी। क्योंकि स्वीट मैंगो चटनी मैं खुद खाता था बचपन से, सो आई थॉट कि ये चीज़ देनी ज़रूरी है। तो स्वीट मैंगो चटनी सिमिलर की जो हमारे घर में मोटी इलायची के साथ बनती थी, वो आम को छिल के, फजली आम आते हैं, एक स्पेशल वैरायटी होती है फजली की। सो वी स्टिल यूज़ ओनली फजली मैंगोज फॉर स्वीट मैंगो चटनी। वो सबसे एंड में आते हैं, एंड इट इज़ दिस बिग अ मैंगो। आप उसको छिलना पड़ता है, उसका जो फ्लश है उसको निकाल के उसके छोटे छोटे चॉप्स करने पड़ते हैं, एंड देन उसकी चटनी बनती है। एंड मेरी एक आंटी थी पड़ोस में, बचपन में जब मैं छोटा था, वो बहुत बढ़िया चटनी बनाती थी। सो इट वाज माय, मतलब एक रूटीन था कि जैसे ही गर्मियों का सीज़न आना है तो मैं उस आंटी के पास जाता था। मैंने कहा आंटी अब वो चटनी बना के दे दीजिए।
I used to eat that chutney a lot. So I had that taste also in me, and वो था भी यार, वो चटनी इतनी टेस्टी थी. So I used that same recipe in my own chutney. तो वो चटनी मैंने बनाई. तो we had 5 SKUs at that time: mango, mix, green chili, mushroom, and sweet mango chutney. Okay. So with these 5 units, 5 SKUs, I started Martaban. And it got a very good response. मतलब people started associating with the brand because वो taste जो था, that nobody was giving. नहीं, हम लोगों ने आपका अचार ट्राई किया है और मैं आपको बता दूं कि हमने हमेशा घर का ही अचार खाया है, क्योंकि हमें हमेशा बोला जाता है बाहर का अचार अच्छा नहीं होता है, उसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं. बट उसके बाद जब हमने आपका अचार खाया, इट्स लाइक घर का अचार ओनली. हाँ, मेरा जो बॉटल में आ रहा है और किसी मर्तबान पिकल उसमें लिखा हुआ है. tagline. बिल्कुल. So that is as good as homemade pickle. Yes. So my tagline also says that it's a home style premium pickle. बिल्कुल. It is as good as your home pickle. रादर मेरी मदर ने घर में अचार डालना ही छोड़ दिया जब से हमने मर्तबान शुरू किया है. अच्छा. So पहले तो वो खुद ही डालती थी अचार, अब नहीं डालती, अब यही खाती हैं. अब वो नहीं डालती. हाँ, आपने उनको आराम दिया है उस चीज़ से. वो नहीं खाती, अब यही अचार खाते हैं. So from that this journey started. और मुझे आपकी वो बात भी बहुत अच्छी लगी कि जब आप कह रहे हो कि नैनीताल में कोई रेस्टोरेंट में खा रहा है और वो खाने के बजाय अचार की तारीफ कर रहा है. और बल्कि अचार तो सिर्फ एक वो होता है कि किसी ने पराठे के साथ खा लिया, किसी चीज़ के साथ खा लिया, तो ये भी एक परसेप्शन, बहुत बड़ी ये भी सोच है. बिल्कुल. अब जैसे हम अप्रोच करते हैं माल एक स्टॉक बेचने के लिए, सो वी यूज्ड टू अप्रोच दीस थिंग होटलियर्स एंड ऑल. सो ये अलग अलग परसेप्शन है कि वो कहते हैं सर केचप और पिकल तो फ्री जाता है. बिल्कुल. सो वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी. दूसरा बंदा कहता है कि सर केचप और अचार से ही मेरी चीज़ की क्वालिटी बनती है. बिकॉज इफ़ आई एम मेकिंग सम गुड सैंडविच और अगर उसके साथ मैं केचप कोई हल्की दे दूँ या विच इज़ नॉट एट दैट गुड क्वालिटी, तो वो मेरा सैंडविच का भी टेस्ट खराब कर देती है, पूरा खराब हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. द सेम गोज विद पिकल ऑल्सो. इफ़ यू आर हैविंग अ पिकल इन योर ब्रेकफास्ट विद अ परांठा एंड ऑल, अगर आपने परांठे में बहुत मेहनत की है, आपके शेफ ने बहुत मेहनत की है और पिकल उसको हल्की क्वालिटी का दे दिया, तो वो उसका एसेंस भी खत्म कर देगी. डेफिनेटली. सो जो तो इस परसेप्शन के हैं कि गिव द बेस्ट, उनको तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने कस्टमर्स में. बट जो इस परसेप्शन के होते हैं कि यार ये तो फ्री आता है, ये तो हमारा एक एक्स्ट्रा बर्डन है, उनको हम टैप नहीं कर पाते. सो इट इज़ हाउ यू परसीव थिंग्स. बट ये है कि जिसने हमारा वो पिकल यूज़ किया तो उसको भी इफेक्ट पता चला. उसके भी कस्टमर्स ने तारीफ़ की कि सर आपका ये अचार बहुत बढ़िया है. अब मैंने देहरादून में कितने स्कूल्स में लॉन्च किया अपना पिकल जस्ट ऑन दिस थिंग कि अगर आपके बच्चे खाएंगे तो उनका गला नहीं खराब होगा. उनका एक रीज़न होता था कि सर हम पिकल नहीं खिलाते अपने बच्चों को क्योंकि उनका गला ख़राब हो जाता है. मैंने कहा सर वो आप जो पिकल खिलाते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, उसकी वजह से गला ख़राब होता है. इसमें कोई सिट्रिक एसिड नहीं है, आप खिलाएं, आई एम रिस्पॉन्सिबल अगर बच्चों का गला ख़राब हो जाए. सो दे डिड ब्लाइंड टेस्टिंग. उन्होंने एक दिन मेस में रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा. देयर आर सो मेनी स्कूल्स हु स्टार्टेड दिस थिंग दिस वे. एंड देन अगर उनको बच्चों को कोई गला खराब नहीं हुआ एंड किड्स ऑल्सो स्टार्टेड एंजॉइंग दैट, देन आई स्टार्टेड दीज पिकल्स इन स्कूल्स ऑल्सो. सो दिस वे ये पिकल की स्टोरी स्टार्ट हुई. एंड देन व्हेन यू स्टार्टेड गेटिंग रिकग्निशन, कि फिर किसी के टेबल पे देखा मर्तबान पड़ा है, किसी रिलेटिव के टेबल पे देखा, किसी फ्रेंड के यहाँ देखा मर्तबान पड़ा है, देन वो सेंस ऑफ रिकग्निशन जब आना शुरू हो जाता है, देन यू थिंक कि वो B2C का जो मज़ा है वो B2C में ही है. आपकी स्टोरी सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, क्योंकि आप वो कह रहे थे ना कि वो एक अच्छा चल रहा था आपका बिजनेस, बट वो रिकग्निशन वाली बात है. और कोविड में अपने आप आपके पास ये एक आइडिया आ गया और आपने उसे लॉन्च किया. दूसरी बात, पिकल के साथ मेल्स को एसोसिएट कोई करता नहीं. इट इज़ ऑलवेज अ फीमेल थिंग. बिल्कुल. सो कुछ साल तो मुझे ये भी लग गए कि अगर मैं लॉन्च करूंगा तो पता नहीं लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, कोई लड़के कहाँ पिकल बनाते हैं. सो एक हिच ये भी थी कि अगर मैं पिकल लॉन्च करूंगा, कितनी लेडीज़ लॉन्च करती हैं तो वो लिखती हैं लेडीज़ अपने नाम से अचार बनाती हैं या कुछ, और जनरली जितने पिकल भी आते हैं तो वो फीमेल सेंट्रिक पे ही, जैसे मैंने भी माँ के हाथ से ही बोला है, बिकॉज चाहे वो रेसिपीज़ मेरी हैं, मैंने वो किए हैं, चाहे मदर की हैं, कुछ हैं, बट रेसिपीज़ तो लेडीज़ की हैं. बट सिंस इट इज़ कमिंग थ्रू मी, थ्रू अ मेल, वो तो मुझे एक ये भी हिच थी कि पता नहीं एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी. बिल्कुल. बिकॉज एक शेफ़ है, वो कोई कलनरी सॉस बना रहा हो, जैसे मेयोनीज बना रहा हो या कोई भी केचप बना रहा हो, सो दे कैन बी एसोसिएटेड विद मेल्स बिकॉज शेफ्स आर जनरली मेल्स, मतलब मेजॉरिटी ऑफ शेफ्स इन इंडिया आर मेल्स. बट पिकल एक ऐसा चीज़ है कि वो फीमेल्स के साथ एसोसिएट होता है. बट मुझे ऐसा कभी प्रॉब्लम आई नहीं, कभी नहीं आई. ठीक है. आई यूज्ड टू प्रमोट इट एज माई ओन. वो मार्केट में ही पहले मैं जाता था,
उनको बोलता था कि डिफरेंस क्या है पिकल में, बनाया कैसे है, सिंस द रेसिपीज वो R&D डन बाय मी ओनली, बना बना के स्मॉल बैचेस में, तो आई वाज इट वाज इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन देम कि बेसिकली इसमें क्या डला है, कैसे हमने मसालों को भुना है पहले, फिर मिक्स किया है, कच्चे मसाले नहीं हैं, सो एवरी एस्पेक्ट वो एक एनहांसमेंट ऑफ टेस्ट आता है। अच्छा, आप एक परसेप्शन की बात कर रहे थे, तो एक परसेप्शन ये भी आता है कि देहरादून में जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसे लगता है कि या तो उसे ये लगेगा कि यार शहर और शहर के हिसाब से छोटा है, जैसे दिल्ली मुंबई की अगर हम बात करें छोटा है तो स्केल शायद उतना ना कर पाए बिजनेस। वहीं कुछ लोग ये सोचते हैं कि छोटा है तो नाम फैलाने में ज़्यादा इजी होगा। तो आपके लिए क्या बैठा, मतलब जब आपने बिजनेस जब मैंने ये शुरू किया था मर्तबान, एट दैट टाइम पेरिस फूड जो हम हुरेका में कर रहे थे, वी वर वर्किंग पैन इंडिया। ओके, सो आई हैड दैट एक्सपोजर कि माल को इंडिया में कैसे फैलाना है। अच्छा, आई हैड दैट एक्सपोजर, बट सिंस जीटी में यू नीड अ लॉट ऑफ फंड्स, जीटी इज जनरल ट्रेड, एंड दैट वाज नॉट माय फोटे। फोटे तो है, बट आई डिडंट हैड दैट अमाउंट ऑफ मनी विद मी और दैट काइंड ऑफ करेज कि मैं उसको जीटी में लॉन्च करूँ। जीटी मीन्स कि हर काउंटर पे आपका माल हो। देहरादून बीइंग अ स्मॉल टाउन, एक्सपेरिमेंटेड फ्रॉम हियर सिंस आई वाज हियर कि मुझे पता था कि मैं इस काउंटर्स को जानता हूँ, यहाँ की सेल ठीक है, यहाँ की पेमेंट ठीक है, सो आई कैन प्लेस द स्टॉक हियर। फिर यहाँ मैं एडवर्टाइजिंग कर सकता हूँ, टेस्टिंग करा सकता हूँ, सैम्पलिंग करा सकता हूँ। मेरे पास अपनी टीम है, 3-4 बंदे फैक्ट्री से भेज दिए, मैं खुद घूम रहा हूँ। बाहर ये पॉसिबल नहीं है। सो इफ़ यू हैव टू spread your product in GT in pan India levels, you need a lot of funds. So वो कभी मतलब ड्रीम तो है कि GT में आए, बट अभी इतना काम हुआ नहीं है उस GT में। सो आप वाली बात कि भाई देहरादून एक छोटा शहर है, यहाँ रिकग्निशन मिलना आसान है सिंस एक दूसरे को लोग जानते हैं, तो वो फैक्ट है। छोटे शहर में रिकग्निशन मिलना आसान है, एंड दैट इज़ वाई आई एक्सपेरिमेंटेड फ्रॉम हियर ओनली। मैंने भी कभी बाहर नहीं गया अभी, पहले देहरादून में ही 6 महीने 8 महीने 1 साल मैंने यहीं काम किया, एंड टिल द टाइम रिपीटेड डिमांड्स आने लगी, एंड देन वी गॉट अ स्टेबिलिटी कि भाई अब इतनी डिमांड आ रही है, दिस इज द एक्सेप्टेंस, देन वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग द SKUs ऑल्सो। नाउ आई हैव समवेयर अराउंड 10 SKUs, देन वी स्टार्टेड इट इंक्रीजिंग। सो यहाँ रिकग्निशन मिलना आसान था, एंड सिंस आई हैड देन एक्सपोजर कि इंडिया में माल कैसे पहुँचता है, बिकॉज आई एम सप्लाइंग माई पेरिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम हियर टू कॉम्बिटूर, from the other end of the country, Coimbatore, Vijayawada, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Mumbai. So यहाँ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑलरेडी थे जो होरेका में हमारे साथ काम कर रहे थे, बट दे वर इनटू होरेका, सो उनका भी ये फोटे नहीं था, तो उनको भी। एंड पिकल इज़ अ वेरी रीजनल प्रोडक्ट। अब नॉर्थ इंडिया में अगर आपको मस्टर्ड ऑयल पसंद है तो वो गुजरात में नहीं खाते। गुजरात पीपल डोंट ईट मस्टर्ड ऑयल, ओके, दे ईट पिकल इन सीजमन ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल। सो ये भी मुझे तब पता चला जब मैंने अपने पिकल वहाँ भेजे गुजरात में। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था, तो मैंने उसको ऐसे गिफ्ट हैम्पर भेजा दिवाली पे। कहते हैं हरपाल जी हम तो ये खाते ही नहीं, अच्छा, आपने तो मस्टर्ड ऑयल में बनाया हुआ है। मैं कहा सर हमारे यहाँ तो मस्टर्ड ऑयल बहुत चलता है। कहते सर हमारे यहाँ तो हम नहीं खाते पिकल मस्टर्ड ऑयल में, वी ईट इन सीजमन ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल। गुजरात हो गए, राजस्थान में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद किया जाता, महाराष्ट्र में नहीं पसंद किया जाता, नॉर्थ इंडिया हैज़ अ लाइकिंग फॉर मस्टर्ड ऑयल, देन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा यहाँ बहुत लाइकिंग है, असम, नॉर्थ ईस्ट यहाँ। सो पिकल हैज़ नाउ बिकम अ वेरी रीजनल प्रोडक्ट। ये मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने यहाँ लॉन्च कर दिया। अगर मैं उसको बड़ी मार्केट के हिसाब से बॉम्बे या कहीं और लॉन्च करता तो शायद फ्लॉप हो जाता। बिल्कुल, बिकॉज वहाँ वो मस्टर्ड ऑयल की लाइकिंग ही नहीं है। तो देहरादून एक सही जगह है अपना प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। अब देहरादून उतना छोटा नहीं रहा। नाउ सिंस इंटरनेट आ गया है, एक्सपोजर बहुत है, सो यहाँ से भी बहुत एक्सपोजर मिल जाता है। पहले देहरादून छोटा था। जो एक्सपोजर एक बड़े सिटी में मिलता है वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं मिलता। बिजनेस स्केल करने के लिए यू नीड एवरीथिंग, है ना, यू नीड एक्सपोजर ऑल्सो, यू नीड कस्टमर्स ऑल्सो। एंड दिल्ली, बॉम्बे यहाँ की क्या है ना, इनकी धरती में ही हलचल है कुछ। बिल्कुल, देहरादून में क्या एक बड़ा शांत सा हुआ है, यू कीप क्वाइट कूल देयर। आप मुंबई जाओ या बॉम्बे जाओ या यहाँ दिल्ली जाओ तो इनकी इसकी धरती में ही हलचल है। आप भागते रहते पूरा दिन। सही कह रहे हैं, है ना। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार रिटेलिंग करने गया बॉम्बे में, तो मैं 1-1.5 घंटा स्टेशन पे खड़ा रहा। मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं लोकल ट्रेन में चढ़ जाऊँ।
मैं गया हूँ लोकल ट्रेन में, मैं समझ सकता हूँ। मुझे एक साथ वाला जो चाय वाला था, उसने हेल्प करी, कहता आप बेटा यहाँ खड़े हो जाओ। ही वॉज एन ओल्ड मैन। उसने कहा आप जस्ट यहीं खड़े हो जाओ, आपको भीड़ अपने आप अंदर धक्का दे देगी और जब आपने उतरना होगा तो वहाँ खड़े हो जाना, भीड़ अपने आप वापस आ जाएगी। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन मुंबई जब मैंने लोकल में ट्रैवल किया। सो वो भी एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो वो देहरादून में नहीं है, मतलब यहाँ कोई इतनी भीड़ देहरादून वाला कोई मतलब कम जाता है ना अगर दिल्ली बॉम्बे, तो वो स्टेशन में ऐसा फील करता है कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं सब। सो आई वाज लकी कि मेरे जो अंकल हैं, चाचा जी हैं, ही वाज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग एंड ही हैज़ ट्रैवल्ड एंटायर इंडिया, एंड उनका जो एक्सपीरियंस है सेल्स में वो शायद किसी का भी नहीं होगा। सो आई वाज लकी कि मैं उनके साथ काफ़ी टूरिंग पे गया, तो मुझे भी समझने को बहुत कुछ मिला टूरिंग पे, बिकॉज सेल्स में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है ना। व्हेन यू टॉक टू पीपल, व्हेन यू टॉक टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, देन दुकानदारों के पास जाना, डिफरेंट शेफ्स के पास अपना प्रोडक्ट अप्रूव कराना, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस एंड लेबर। तो वो आई वाज लकी इनफ कि आई गॉट द ट्रेनिंग फ्रॉम हिम। सो उसमें थोड़ा सेल्स का काम ठीक हो गया। देन एक्सपोजर मिल गया कि बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क क्या होता है, हाउ कैन वी रीच टू द मासेस, वो एक्सपोजर मिल गया। बट टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग इनटू अ B2C थिंग इज स्टिल अ ड्रीम, बिकॉज उस लेवल पे पहुंचना जिस लेवल पे एक दूसरे ब्रांड हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उसके लिए अभी बहुत स्ट्रगल है, टाइम लगेगा। स्लोली एंड स्टेडली वी आर डूइंग इट। नाउ आई एम लकी इनफ कि वी गॉट थ्रू दिस DMart मॉडर्न ट्रेड। नाउ DMart हमें मर्तबान वॉज लिस्टेड लास्ट ईयर, इट्स बीन 1.5 years कि वी हैव बीन लिस्टेड इन DMart। अब DMart में भी क्या था, DMart को मैं 4 साल से अप्रोच कर रहा था, एंड सिंस इट इज़ अ वेरी बिग मॉडर्न ट्रेड, इंडिया में अब 2 ही रह गई, रिलायंस एंड DMart। अब उनकी एक कंडीशन थी कि सर आप GT में अवेलेबल हैं क्या? मैंने कहा सर नहीं तो हम आपका प्रोडक्ट नहीं रखेंगे। अच्छा। उनकी कंडीशन है कि जब तक आप GT में ना हो, मतलब जनरल ट्रेड में ना हो, टिल द टाइम कंज्यूमर डजंट स्टार्ट डिमांडिंग योर प्रोडक्ट, वी विल नॉट वेस्ट द स्पेस इन कीपिंग योर प्रोडक्ट। उनका ये ठीक मानना भी है, बिकॉज उनके लिए जगह की कीमत है, स्पेस जो शेल्फ स्पेस है उसकी कीमत है। बिल्कुल। सो इफ़ यू कीप अ स्टॉक देयर विच इज़ नॉट सेलेबल और विच इज़ नॉट गेटिंग सेल, तो उनकी इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाती है, उनकी जगह रुक जाती है। तो मैं 4 साल से उनको अप्रोच कर रहा था कि सर एक बार मौका दे दीजिए, कि इट्स अ गुड पिकल, इट इज़ अ प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट, बट समहाउ वो क्लिक नहीं कर रहा था। लास्ट ईयर इट गॉट क्लिक्ड, समबडी फ्रॉम देयर टीम टेस्टेड माई पिकल समवेयर, सो ही न्यू कि पिकल में जान है। अच्छा। एंड ही वॉज एट अ सीनियर लेवल, सो ही केम डाउन, देन वन ऑफ माई फ्रेंड हैड अ एसोसिएट देयर, सो ही रिकमेंडेड माई नेम, आई एम थैंकफुल टू हिम ऑल्सो। सो ही रिकमेंडेड माई नेम कि भाई आप जाओ एक बार मिलो हरपाल, एक बार मिलो इनसे। आई वेंट देयर, उन्होंने मेरा पिकल टेस्ट किया था, ही वॉज काइंड इनफ, ही सेड हरपाल जी मैं आपको एक स्टोर में चांस दूंगा। अच्छा। सो पीर मुशल्ला इज़ द स्टोर इन मोहाली, ओके, चंडीगढ़ मोहाली। उन्होंने मुझे वहाँ पहले स्टोर में एक PO दिया, एंड ही केप्ट माई स्टॉक देयर। विद इन 1 week ही गेव मी द PO फ्रॉम एंटायर पंजाब। वाओ। So there are 14 DMarts in Punjab. Entire 14 DMarts placed the order. Just after that, 1 week in one store. Wow. So the consumer feedback was so good, touch wood, कि they immediately started demanding from all the outlets. And we shared the space with top brands like, मतलब India's top brands, उसके साथ हमको अपनी shelf space मिली, which was a big thing. Yeah. Without investing anything, without paying them anything, we got a chance to be placed with the top brands of India in the pickle category. And today, then from Punjab, we got opportunity in Delhi NCR. So we are listed in DMart in Delhi NCR now, in Delhi, Punjab. Wow. Then now we are associated with good brands like Haldiram's. Yeah. Haldiram's is also a big breakthrough for us. Yeah. It's a big brand of the world now. So we were lucky enough to get through that also. मेरे को ये सब सुन के बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि मैंने द स्मॉल टाउन शो इसी वजह से स्टार्ट किया था कि यहाँ पे लोगों को बिठा के मैं ऐसी स्टोरी सुन सकूँ कि देहरादून का एक प्रोडक्ट इतना धूम मचाता है। अच्छा लगता है, या बहुत अच्छा लगता है। सिंस देहरादून एक बड़ा मतलब इस शहर में कुछ है, मतलब विच कनेक्ट्स टू यू। यस, है ना। अब आप चाहे दूसरे शहरों में रहें, आई डोंट नो, बट देहरादून में एक ऐसा है कि व्हेन यू आर हियर फॉर सम टाइम, मे बी 2, 3, 5 years, सो एक ऐसा कनेक्शन बना देता है
कि वो एक फीलिंग अलग से आती है. सो व्हेन यू डू समथिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, वो फीलिंग अलग है डेफिनेटली. सो बट जब मेरा प्रोडक्ट यहाँ से बॉम्बे जाता है तो वो फीलिंग ये लगाती है देहरादून से बॉम्बे जा रहा है ना. तो देहरादून की लीची बड़ी फेमस है. माई मेन फोटे वॉज माई लीची प्रोडक्ट. सो हमारा जो कैंड लीची प्रोडक्ट है वो सारी जगह जाता था. जूस जाता है, आज भी हम बनाते हैं लीची स्क्वाश, विच इज़ अगेन अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट. सो वो देहरादून की ही लीची से बनता है. अब मैंगो जो आते हैं वो भी यहीं की बेल्ट से आते हैं, विकास नगर साइड की बेल्ट से. हम मैंगोज यूज़ करते हैं देसी, डींगा, रामकेला. सो ये वैरायटी जो होती है टिपिकल पिकल के लिए होती है. सो यहाँ अपनी लोकल में बहुत कुछ मिल जाता है. अब नाउ वी हैव थिंक, अब जैसे हम लहसन का अचार बनाते हैं, गार्लिक पिकल इज़ वन माई पिकल. उसके लिए हम जो लहसन लाते हैं वो इंदौर से लाते हैं, बिकॉज इंदौर का लहसन बहुत अच्छा होता है. सो हमने क्या किया है कि वी हैव सर्च द प्लेसेस कि जहाँ क्या चीज़ किस क्वालिटी में बेस्ट मिलती है. तो लहसन जैसे इंदौर का बड़ा अच्छा है. मशरूम हम यहीं कर लेते हैं, वी हैव मशरूम. लीची यहाँ से हो जाती है, मैंगो यहाँ से हो जाता है. तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह से वी डू प्रोक्योरमेंट सो दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन रहें एंड कुछ डिफरेंट मिले. बिल्कुल. और ये मर्तबान पिकल्स के अलावा आपका एक दो होम स्टेज भी हैं. एक पुरकुल में है और आई थिंक धनौल्टी में है. बिल्कुल बिल्कुल फेसिंग द हिमालयाज. मतलब मैं पुरकुल वाले स्टे में रुका हूँ एंड यू वर काइंड इनफ टू गिव अस दैट स्टे. बहुत अच्छा लगा. मेरी फैमिली के साथ में गया था एंड दे लव्ड इट सो मच कि आज तक हम लोग जिस भी स्टे में जाते हैं हम कंपेयर करते हैं कि यार वैसा नहीं है, मतलब कुछ कमी है इसमें. थैंक यू सो मच. तो ये मर्तबान के साथ साथ आपको ये स्टेज का आइडिया है या पहले से ये स्टेज थे आपके पास? I was always fascinated towards hospitality. Since मेरा जो business था वो होरेका के साथ था, so I used to visit them a lot. Okay. Pan India, I used to visit all good properties, just from my business point of view. Chef से मिलना. अब when you go to a good property, say a 5-star property, so इतनी जल्दी chef मिलते नहीं हैं, परचेज वाले मिलते नहीं हैं. So they make you sit there for at least, मतलब पूरा दिन भी मैं बैठा हूँ लॉबी में. अब खाली बैठ के क्या करूँ, तो आई यूज टू कीप टेकिंग अ स्ट्रॉल, वही प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो हॉस्पिटैलिटी ऑलवेज हैव अट्रैक्टेड मी. बिल्कुल. एंड मुझे ना वो बड़ा मज़ा आता है किसी को सर्व करने में, किसी को मतलब ट्रीट करने में, होस्ट करने में. सो आई फील गुड. अब इतना बड़ा सेटअप तो बन नहीं सकता कि एक 5-स्टार लेवल का सेटअप मैं बना दूँ, बट आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि कभी ना कभी हॉस्पिटैलिटी में घुसूंगा ज़रूर. व्हेन माय ब्रदर केम डाउन आफ्टर स्टडिंग, सो व्हेन ही जॉइंड बैक टू देहरादून आफ्टर हिज स्टडी एंड ऑल एवरीथिंग, सो ही आल्सो हैड अ ड्रीम कि पहाड़ों में एक घर बनाएंगे. सो वो हर संडे को मुझे ले आता था, यार चले जगह देख के आए, मसूरी, धनौल्टी. यहाँ कब की बात है ये? कोविड से पहले की बात है. बिकॉज ही केम हियर इन से अराउंड 10 years बैक ही केम हियर. So 2014 I guess he came back. तो वो अभी न्यू ही प्रॉपर्टीज हैं आई थिंक आपकी. हाँ वाह, नई प्रॉपर्टी. तो फिर हम देखते देखते एक प्रॉपर्टी बुरासखंडा में वो देख ली. उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कुछ बनाना है, हमने अपने घर के लिए ली थी वो. हमने सिर्फ अपने घर के लिए ली थी. एंड देन कोविड में ही वो बनाई थी, बिकॉज कोविड में काम नहीं था. सो वी जस्ट रेनोवेटेड दैट प्रॉपर्टी. इट वॉज एन ओल्ड खंडर टाइप का जगह था. बिल्कुल. वी जस्ट रेनोवेटेड इट. And since the view from that property is beautiful, the entire range of Himalayas is visible from there. Entire range. Crisp clear. And I boast a garden of 14,000 square feet there. मतलब मुझे लोग पागल कहते थे वहाँ कि आप पागल हैं अगर यहाँ गार्डन बनाएंगे. कहता है सर यहाँ तो गार्डन चल ही नहीं सकता. आप आर्टिफिशियल बनाओ, इसको कंक्रीट बना के इस पर बिल्डिंग बना दो, 50-60 कमरे बनाओ. मैंने कहा सर मैं तो यहाँ गार्डन ही बनाऊंगा, बिकॉज मुझे वो बनाना नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक घर बनाना है. तो मैंने घर बना दिया. एंड वो गार्डन का जो घास है सब कुछ है वो मी, माई ब्रदर, माई कज़न इज ऑल्सो देयर. सो हम सब ने मिल के वो गार्डन डेवलप किया. एंड दैट प्रॉपर्टी भी हमने खुद तीनों ने मिल के ही बनाई. सो बट समहाउ दैट प्रॉपर्टी केम आउट सो वेल कि फिर वहाँ से निकलने का दिल ही नहीं किया. बिल्कुल. आदमी कहते हैं वहीं बैठ जाओ, सामने हिमालयस दिख रहे हैं, 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है, वेल मेंटेन लॉन है, वुडन इंटीरियर्स हैं, फायर प्लेस है अंदर, हीटेड फ्लोरिंग है, हीटेड वॉशरूम्स हैं. सो वी वांटेड टू गिव दैट लग्जरी ऑफ अ 5-स्टार बिकॉज आई हैव बीन विजिटिंग देम. तो होम स्टे उस टाइम लगते थे कि एक सस्ता जुगाड़ जिसको कहते हैं रहने का. सो जो मेरा स्टाफ भी है वहाँ वो मेरे घर का स्टाफ है. सो वी ट्रेन देम. वो कोई कॉर्पोरेट स्टाफ नहीं है या कोई प्रोफेशनल स्टाफ नहीं है. सो दैट इज द एसेंस ऑफ होम स्टे. बिल्कुल. फिर इंडिपेंडेंस है, प्राइवेसी है.
सो जब वो बन गया तब उसको लगा कि हमने यार अब इसको बना दिया, देन कोविड खुल गया उसके बाद हम तो अब एवरी डे यू कैन गो देयर, यू कैन स्टे देयर, यू कैन लीव योर बिजनेस. तो देन वी थॉट कि इसको अब कमर्शियल कर देते हैं. देन वी लिस्टेड इट ऑन Airbnb. सो कमर्शियल भी हमने ऐसा नहीं किया कि बहुत कमर्शलाइज कर दिया, बट सिंस वर्ड ऑफ माउथ से ही वो चल गया. And we have got some very good guests there who are top notch of the country. Owner of Vadilal, owner of Genset Generators, Pastronics, some celebrities have come. Kamya Jani was there. So this is all just because of word of mouth. We never did any publicity, we never marketed it in that way. But we made sure कि अगर हमारा कोई गेस्ट वहाँ आए उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. I was there on right call. कोई भी गेस्ट आता है, आई यूज टू फिल्टर दोज गेस्ट कि ये नहीं कि कोई भी आ जाए. रहने को कोई भी रह सकता है, बट जिसको वो एसेंस ही नहीं है होम स्टे में रहने का, उसके लिए वो बेकार है जगह. सो आई मेड श्योर फॉर द लास्ट मतलब फॉर द फर्स्ट 2 years कि एवरी गेस्ट इज फिल्टर्ड बाय मी. सो आई यूज टू टॉक हिम बिफोर ही कुड कन्फर्म द बुकिंग. तो एक फील पता चल जाती है कि इनका क्या एक परसेप्शन है, क्या फील है, क्या ये चाहते हैं इस जगह से. बिल्कुल. So, but we were lucky enough. Then this Purkul also came like this only. Okay. अच्छा ये बाद में आया Purkul. ये बाद में आया. ये भी एक पुराना घर हमारे पास था. So we renovated it again. So it is an old English bungalow. Okay. आप तो गए हैं तो आपको फील आती है कि it's an old English bungalow. It also has a very good lawn to it. सबसे अच्छी बात ये कि ना उस बंगलो में एक एक डिटेल पे काम किया गया. वो चीज़ है कि एक भी आपको नहीं लगेगा बस रखा हुआ है ऐसे. हाँ. वो डिटेलिंग है. क्योंकि वो खैर बुरांसखंडा से हमको ये एक्सपीरियंस मिल गया था कि वो घर अपने लिए बनाया था. सो जब अपने लिए कोई चीज़ बनाता है तो आदमी हर चीज़ को ना माइन्यूट डिटेल्स को ध्यान रखता है कि मैं अगर रात को सोऊंगा तो मुझे चार्जिंग के लिए एक पॉइंट यहाँ चाहिए, या एक बुक रीडिंग टेबल चाहिए यहाँ, या एक कॉफ़ी मग यहाँ होना चाहिए, या ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए. सो उसी हिसाब से वो बनाया गया था. सो वेन एवर अ फैमिली गोज एंड स्टेज देयर ना, तो उसको वो लगता है एज इफ ही स्टेइंग इन हिज ओन होम. लगभग सारे इंडिविजुअल्स की एक ही जैसी रिक्वायरमेंट होती है घर में जब आदमी रहता है. तो वो उसी हिसाब से बनाया गया, उसको वो होटल के हिसाब से बनाया नहीं गया. हाँ. और होम स्टेज आई थिंक इसीलिए सब प्रेफर करते हैं. मैं खुद होम स्टे प्रेफर करता हूँ बिकॉज होटल में वो एक बात आ जाती है ना कि घर नहीं लगता है वो. हाँ, वो होम स्टे ये कि घर लगता है, बट हर होम स्टे भी अच्छा नहीं होता है. कुछ होम स्टे कारण क्या सर, होम स्टे अब नाम रह गया होम स्टे. हाँ, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एज अ होटल. नाउ वी डोंट गिव रूम वाइज. अब कितने लोग आते हैं सर, हमको तो एक ही कमरा चाहिए, हम कपल हैं. मैंने कहा आप कपल हैं तब भी आप रहो, आपके लिए मैं पूरा बुक कर दूंगा. वील डिस्काउंट यू, मतलब प्राइस हम कम कर देंगे, बट वील नॉट शेयर द प्रॉपर्टी विद 2-3 फैमिलीज. फॉर एग्जाम्पल वन फैमिली इज अ वेजिटेरियन, वन इज नॉन वेजिटेरियन, वन लाइक स्मोकिंग, वन डजंट लाइक स्मोकिंग. तो वो फिर फायदा क्या हुआ. बिल्कुल है ना. एक छोटी सी कोजी सी प्लेस में यू कांट कीप 2 पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट माइंडसेट्स. मैं तो चाहूँगा कि लोग जाएं और आपके होम स्टे में रुके. एक बेयरफुट पुरकुल है, एक बेयरफुट बंगलो है. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट होम स्टेज दैट I've ever stayed in. थैंक यू बहुत ही अमेजिंग प्लेस है. प्लस आपको मर्तबान का अचार भी वहाँ मिल जाएगा. हाँ. ये भी हमको एक बहुत प्लस पॉइंट मिला. बिल्कुल. जो बेयरफुट बंगलो में रहने आया उसको हम वही ट्रीट करते थे, अपने पिकल्स ही खिलाते थे. एंड वी यूज्ड टू डिस्प्ले देम. सिंस इट वाज माय ओन ब्रांड, तो वी हैड दैट. अच्छा लगता है कि व्हेन यू डिस्प्ले. सो हम जब डाइनिंग टेबल पे कोई भी हमारा गेस्ट खाना खाता है, सो हम पूरे के पूरे 10 SKUs उसको डिस्प्ले में रख देते हैं. सो हमारे जो वहाँ शेफ हैं या वो हैं, वो बोलते हैं सर आप ये भी ट्राई करिए, या आप मिर्च का अचार ट्राई करिए, मशरूम का अचार ट्राई करिए. एंड इट हैज़ बीन आउट ऑफ 10 मगर 80%, 8 कस्टमर्स ऐसे होते हैं गेस्ट हमारे जो पिकल खरीद के ले जाते हैं वहाँ से. दे लाइक देम सो मच. This was again a motivation for us. So we got that consumer acceptance confidence from there. अगर 10 लोगों में से 5-6 लोग आपका प्रोडक्ट अप्रिशिएट कर दें या कह दे कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो आई थिंक योर प्रोडक्ट इज गुड. सो वंस दैट प्रोडक्ट मिक्स आ गया, उसके बाद आपको भी एक वैलिडिटी आ जाती है. बिकॉज यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबडी. वो तो स्पेशली फूड आइटम कोई ना कोई होगा. वो तो है. बिल्कुल. अब कितने लोग हमको भी कहते हैं सर आप इसमें ना आपका ये अचार सख्त बहुत है. मैं कहा सर यही मेरा फोटे है कि अचार हमारा सख्त है. वी कॉल इट एज हार्ड बैक मैंगो पिकल. जब तक आप दांतों से इसको खींचेंगे नहीं ना अचार को, तब तक वो मज़ा नहीं आएगा. अब जनरली क्या है कि अचार गल जाता है, बिकॉज पीपल यूज सिट्रिक एसिड टू इट. सो एसिडिटी से वो गल जाता है अचार. घर का अचार इतनी जल्दी नहीं गलता. अगर आप घर में पिकल खाते हैं तो इतनी जल्दी नहीं गलता, बिकॉज हम सिट्रिक एसिड नहीं डालते. हम भी नहीं डालते मर्तबान में. सो कई लोग हमको ये कंप्लेंट करते हैं, नॉट मैनी बट फ्यू, कि भाई वो सख्त है.
मैं कहा सर वही हमारा फोटे है, अगर मैंने उसको सॉगी कर दिया या उसको सॉफ्ट कर दिया तो मेरा तो प्रोडक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो आप सब हर आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। एक कस्टमर ने अभी दिल्ली से फ़ोन किया, बॉम्बे से फ़ोन किया, कहता है आई वेंट टू चंडीगढ़, तो मैंने आपका पिकल वहाँ चटनी खाई, स्वीट मैंगो चटनी, अब वो बैंगलोर में कहाँ मिलेगी? तो फिर मैंने उसको 2-3 यहाँ से कोरियर कराए। एंड वन जेंटलमैन केम इन ऋषिकेश, वहाँ किसी आश्रम में आए थे, ही वॉज एन ओल्ड जेंटलमैन, 60-65 के होंगे। उन्होंने हमारा पिकल वहाँ खाया होगा, वो मेरी पिकल की फ़ोटोग्राफ खींच के ले गए। अब उन्होंने वहाँ से मुझे मेल किया, पहले ऑनलाइन सर्च किया, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑनलाइन, इट्स बीन 1 मंथ नाउ, हार्डली 1 मंथ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका सर पिकल ऋषिकेश में खाया था इस आश्रम में, यहाँ कहाँ मिलेगा? मैं कहा सर वहाँ तो नहीं मिलेगा। कहते हैं सर अब हमको तो वही पिकल खाना है। तो मैंने उनको एज अ जेस्चर एक पिकल कुरियर कर दिया। मैंने सर आप ले लीजिए, मैं आपको कुरियर करा दूँ। अब 10 दिन में एक डब्बा ख़त्म हो गया होगा, 1 किलो का डब्बा मैंने उनको भेजा था। ही कॉल्ड मी अगेन, कहता सर वो तो ख़त्म हो गया, अब आप और भेजिए। फिर मैंने कहा कि चलो आपको मैं एक बार फिर भेज देता हूँ। मैंने फिर भेज दिया। अब ऑनलाइन अवेलेबल हो गया तो मैंने उनको स्पेशली मैसेज किया, मैंने कहा सर इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, अब आप ऑनलाइन ख़रीद लीजिएगा इसको। 5 दिन बाद उनका फिर मैसेज आया कि सर मैं ऑनलाइन नहीं खरीद पाऊंगा, आई एम अ सीनियर सिटीजन, मुझे नहीं मालूम कैसे खरीदना है ऑनलाइन, भेजो आप मुझे हर 15 दिन बाद एक डब्बा भेजते रहा करिए और मैं आपकी पेमेंट डिपॉजिट करा दूंगा, आप चाहे एडवांस ले लीजिए 6 डब्बों के, बट मुझे हर 15 दिन में, क्योंकि मेरा घर में 15 दिन में 20 दिन से आपका 1 किलो अचार खत्म हो जाता है। सो व्हेन यू गेट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार आपको एक रिकग्निशन मिल रही है, एक्सेप्टेंस मिल रही है, चाहे वो पिकल बड़ी छोटी सी चीज़ है, बट उनके लिए वो खाने के साथ बहुत बड़ी चीज़ है। वो कहता है सर मुझे वो खाना में टेस्ट ही नहीं आ रहा जब तक वो आपका पिकल नहीं खाओ। सो व्हेन यू गेट सच काइंड ऑफ फीडबैक्स फ्रॉम योर कंज्यूमर्स ना, इट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, विच मोटिवेट्स यू टू वर्क मोर। एंड देन वो प्रोडक्ट मिक्स तो आपका ठीक हो गया, नाउ डिपेंड्स आपको कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, कैसे चलना है उसको आगे। फर्स्ट एस्पेक्ट में तो वी थिंक कि वी हैव डन द राइट प्रोडक्ट मिक्स ना, बिल्कुल वो एक्सेप्टेंस आ चुका है। तो देहरादून में आपका एक बहुत अच्छा ब्रांड स्टैब्लिश हो गया है, और जो कि देहरादून से बाहर कई शहरों में जा रहा है। आपके देहरादून में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे देहरादून के बाहर से लोग आ रहे हैं। अब आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है? कोई रेस्टोरेंट कैफ़े खोलने का भी कोई प्लान है? क्योंकि देहरादून में आप देख रहे होंगे हर दिन एक नया कैफ़े खुल जाता है, रेस्टोरेंट खुल जाता है। वो फैसिनेटिंग बहुत है। सिंस आई एम इनटू फूड लाइन तो दिल बड़ा करता है खोलने को, बट नाउ आई हैव अ क्लियर विजन कि मर्तबान को वी हैव टू टेक on a good level. And since it is a product from देहरादून, वो छोटा शहर का जो वो आता है ना कि एक भाई आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है दिल्ली में, आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है पंजाब के सारे शहरों में, तो वो जब वो एक चीज़ आ जाती है तो वो अब विजन क्लियर दिख रहा है। अब देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। 2 होम स्टेज बन गए, दैट इज़ ओके, फिर उसमें अब कोई एक्सपेंशन नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है। जो 2 है वी हैव टू मेक इट गुड सस्टेनेबल थिंग, कि जो वहाँ सर्विस मिले दैट इज़ एप्ट, और सबसे बढ़िया सर्विस मिलनी चाहिए। अब जो क्लियर विजन दिख रहा है वो मर्तबान को लेकर दिख रहा है कि यू हैव टू टेक दैट मर्तबान टू डिफरेंट लेवल, बिकॉज सिंस इफ कंज्यूमर एक्सेप्टेंस आ रहा है, सो जितने ज़्यादा कंज्यूमर के पास वो पहुंचेगा उतना बड़ा वो ब्रांड बनेगा। सो नाउ मेरा मेन फोकस अभी है कि उसको कैसे एक्सपैंड करना है, हाउ टू रीच मोर एंड मोर कंज्यूमर्स देयर। अभी हम एक शहर में, अब दूसरे शहर में, तीसरे शहर में, चौथे शहर में, एंड इंडिया इज़ अ वेरी बिग प्लेस। बिल्कुल सर, है ना? सो बिल्कुल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू जी। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखा मैं बिजनेस के बारे में भी आपसे, और आई होप आपको भी मज़ा आया हो द स्मॉल लॉन्च में आके। सेम हियर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।